भाई ये एक्टर साउथ इंडस्ट्री का वो हीरा है जो घने अंधेरे में भी सूरज सा चमकता है। इस बंदे की एक्टिंग भाई साहब क्या ही बोलूं, एक बार जो इसकी एक्टिंग देख ले बस वही से इस बंदे का दीवाना बन जाए। रोमांस हो, कॉमेडी हो, एक्शन हो, इमोशन हो, यार इसके पास अलग अलग डिग्री रखी है अलग अलग जॉनर की एक्टिंग के लिए। इनके एक्टिंग परफॉर्मेंस के सामने थलपति विजय भी साइड हीरो नजर आते हैं। आज की वीडियो में है विजय सेतुपति की टॉप 10 मोस्ट मास्टर है ये बंदा, इसका तोड़ ही नहीं है कोई। करते शुरू, लेकिन उससे पहले चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब आप सब्सक्राइब बटन दबाते हो। फैमिली के साथ भी देख सकते हो, बोर बिल्कुल नहीं होगे। एक लड़की है जिसे गांव में पढ़ना और उसके बाद उसी गांव में जॉब करना बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो जॉब करने वो शहर आती है और एक कंपनी में जॉब भी करती है, लेकिन वो जॉब कुछ दिनों बाद उसकी छूट जाती है। तो अब मैडम खर्चे कम करती है क्योंकि पैसे है ही नहीं और जुगाड़ में लग जाती है। अब इसको एक घर ढूंढना है रेंट पे, लेकिन उसी घर के सामने है एक गुंडा भाई टाइप का बंदा जो कि अपना हीरो है। अब भाई इन दोनों की केमिस्ट्री जमेगी या नहीं और उसको न्यू जॉब मिलेगी या नहीं, ये देखना बहुत ही मजेदार है। मूवी का कंसेप्ट तो मुझे बहुत ही पसंद आया और इन दोनों की केमिस्ट्री भी जवाब है। विजय की परफॉर्मेंस माइंड ब्लोइंग और इस बंदे की एक्टिंग आपको पिघला देगी। और रोमांटिक होते होते बीच में कॉमेडी वाले एक्सप्रेशन, भाई सच में बहुत मजा आता है देखकर। वैसे तो विजय का कैरेक्टर गुंडे वाला है, लेकिन आप फिर भी उससे कनेक्ट हो जाओगे। इन शॉर्ट मूवी मस्ट वॉच है रोमांस कॉमेडी ड्रामा लवर्स के लिए। 2016 में आई कडुलुम कडंडू पोगम IMDb रेटिंग 7.4 के साथ यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। इस मूवी को देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ क्यूट, लवली और इनोसेंट शब्द निकलेंगे। एक कार से इतना प्यार जिसकी कोई सीमा ही नहीं, इतनी मोहब्बत कोई इंसान से नहीं करता जितना इस मूवी में कार के लिए दिखाई है। ऐसी अनोखी कहानी आपको देखने को मिलेगी। एक सेठ है जिसके पास एक बंदा किसी कारण उसकी कार छोड़ के जाता है कि भाई जब तक मैं वापस ना आऊं तब तक इस कार को संभालो। लेकिन सेठ जी को कार यूज भी करनी है और चलानी भी नहीं आती, इसलिए सेठ जी को कार चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए जो कि अपने विजय सर है। लेकिन इनको भी उस कार से प्यार हो जाता है और ये अपनी महबूबा को उस कार में घुमाते हैं, प्यार करते हैं, फुल लैला मजनू, जो देखकर आपको भी बड़ा मजा आएगा। लेकिन दिक्कत अब ये है कि वो बंदा कार लेने वापस आ जाता है और इनको कार वापस नहीं करनी क्योंकि इनको भी कार से मोहब्बत हो चुकी है। वहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। एक क्यूट और अलग ही लेवल की रोमांटिक स्टोरी देखने को मिलती है। 2014 में आई पनैयारुम पद्मिनियम IMDb रेटिंग 7.9 के साथ यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल है। मूवी की शुरुआत होती है 3 अलग अलग उम्र की लड़कियों से, मतलब औरतें भी कह सकते हो, जिनकी अपनी अलग अलग इच्छाएं हैं। कोई चाहती है उसका दूल्हा किसी हीरो जैसा हो, ऐसे ही तीनों की अलग अलग इच्छाएं हैं। और उसके बाद कैमरा घूमता है 3 आदमियों पे जो दोस्त है। उनमें से अतुल जो है वो है मूवी डायरेक्टर, उसकी फिल्म रिलीज ही नहीं हो रही, तो ये तीनों दोस्त मिलकर एक चोरी प्लान करते हैं ताकि बहुत सारा पैसा कमा सके। लेकिन उसके बाद मामला भयंकर बिगड़ जाता है। इनकी बीवियों पे क्या गुजरती है, फैमिली के तरफ लोग किस नजर से देखते हैं और इसके अलावा खुद की नजर में क्या इज्जत रह जाती है। मूवी में आप खास करके ये देखोगे फ्रेंडशिप कैसी होती है और कैसे दोस्त एन मौके पे धोखा देते हैं। अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल नहीं होते हो तो किस तरह डिप्रेशन में घुस जाते हो। मूवी में जो रियलिटी दिखाई है भाई एकदम ऐसा लगता है ये तो मेरे साथ हो चुका है या फिर मैं तो इस प्रॉब्लम से गुजर चुका हूँ, ऐसा आपको फील होता है मूवी देखते वक्त। लेकिन इससे भी बड़ी चीज जो इस मूवी में दिखाई है वो है औरतों के लिए रिस्पेक्ट। हम लड़के ये सोचते हैं कि हम पावरफुल होते हैं, किसी को भी मार के प्रॉब्लम खत्म कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हम चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन औरतें मुश्किल चीजों को ज्यादातर अवॉइड ही करती है ताकि और परेशानियां ना बढ़ सके। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है, हमारे अंदर बहुत रश होता है। अगर कोई चीज हमें ना मिले तो हमारा मेल ईगो हर्ट होता है। इस वजह से कुछ लोग क्राइम तक कर देते हैं। 2016 में आई क्राइम थ्रिलर इराइवी IMDb रेटिंग 8। मूवी एक्सट्रीमली अंडररेटेड है, सभी की एक्टिंग और परफॉर्मेंस दिल जीत लेती है। ओवरऑल मूवी आपको एंड तक बोर नहीं होने देगी, एक जगह पे बिठा के रखेगी। देखो भाई हमें बचपन से आदत लगी है दूसरे पे डिपेंड रहना। इस मूवी में आपको 3 कहानियां देखने को मिलेगी जो कि कनेक्टेड है एक दूसरे से, खास करके दोस्ती, भरोसा और जमाना। ये 3 चीजें आपको पूरी मूवी में देखने को मिलेगी। भाई स्कूल से लेकर जवानी तक जो फ्रेंडशिप होती है वही सबसे खास होती है। ये मूवी ट्रू एग्जाम्पल है उसका। सेकंड चीज, हमें कभी भी कोई सरकारी काम करना हो या कोई भी सरकार से रिलेटेड कोई भी चीज, सीधा अंधाधुंध अंगूठा लगा देते हैं, पूछते भी नहीं क्या है किस लिए है, क्योंकि हम गवर्नमेंट पे भरोसा करते हैं। लेकिन जब लात पड़ती है तब अकल आती है।
है। एक बंदा है गांधी जो लंदन जाने के लिए खुद का गांव छोड़कर पूरे डॉक्यूमेंट जोड़ जाड़ के अपने सबसे खास दोस्त पांडे के साथ चेन्नई जाता है। लेकिन भाई पासपोर्ट के लिए लगते हैं पैसे और इनके पास खुजाने को नाखून नहीं, लेकिन जाना है लंदन, वो भी फुल इज्जत के साथ बाय फ्लाइट। उसके बाद डॉक्यूमेंट में इतनी लफड़ा लफड़ी नकली बीवी का नाम भी जोड़ना पड़ जाता है। इन शॉर्ट मूवी आपको बांध के रखेगी क्योंकि इसकी स्टोरी लाइन ही ऐसी है। जो 3 लीड एक्टर्स है विजय, योगी बाबू और रितिका सिंह, भाई कसम से कह रहा हूँ बेमिसाल एक्टिंग की है तीनों ने। मूवी आखिर तक बोर नहीं करेगी, लेकिन सेकंड हाफ के फर्स्ट कुछ मिनट्स थोड़ा ड्रामा ज्यादा लग सकता है। कॉमेडी एक्शन ड्रामा के साथ 2016 में आई पप्पू पासपोर्ट। IMDb रेटिंग 8 के साथ यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, फैमिली के साथ भी देख सकते हो। हिंदी डबिंग भी अच्छी है। भाई साहब मैं इस मूवी के बारे में कुछ बोलूं इतनी मेरी औकात नहीं, लेकिन रिव्यू के लिए बोलना पड़ेगा। ये ओरिजिनल वाली है, रीमेक नहीं। अगर आपको हॉलीवुड की माइंड गेम वाली मूवीज जिसमें सस्पेंस और थ्रिल दोनों होते हैं तो भाई आप एक बार इसको देखो। अगर गोटे मुंह में ना आए तो कहना क्या देख लिया और क्या बता दिया। विजय सेतुपति, भाई साहब मैंने कहा ना ये बंदा साधारण एक्टर नहीं है। इसके अंदर एक्टिंग का वो कीड़ा है जो किसी और के अंदर नहीं। मूवी की स्टोरी लाइन इतनी एंगेजिंग है, आप मुझने तो क्या ही उठोगे बल्कि पलके भी नहीं झपकाओगे। आर माधवन को तुम रोमांटिक हीरो समझने की गलती बिल्कुल मत करना, ये अंडररेटेड एक्टर है भाई। मूवी में सभी एक्टर्स ने बेमिसाल से भी ऊपर का काम किया है भाई। और हर एक सस्पेंस सीक्वेंस के बाद जो रोंगटे खड़े होते हैं ना, और लास्ट में क्लाइमेक्स की बात करूँ तो बस एक वर्ड, माइंड ब्लोइंग। मैं ज्यादा बताऊंगा ही नहीं और बोलूंगा भी नहीं, बस आप मूवी देखो। IMDb 8.2 के साथ 2017 में आई एक्शन थ्रिलर विक्रम वेदा, यूट्यूब पे अवेलेबल है हिंदी डबिंग के साथ। देखो भाई ऐसी फिल्म बनाने के लिए डायरेक्टर के अंदर बस 2 चीजें चाहिए, दम और दम। भाई मतलब क्या ही फिल्म है ये, आप 10 बार देखो इसको लेकिन फिल्म फर्स्ट टाइम देखने वाली ही आएगी। जैसा इसका नाम है, मूवी उससे भी 100 गुना ऊपर है। इसे देखने के बाद आपको अपनी आंखों पे विश्वास तो होगा नहीं, लेकिन करना पड़ेगा। ये मूवी भाई रिव्यू के लिए बनी ही नहीं है, कोई माई का लाल इसका रिव्यू दे ही नहीं पाएगा। बस कहूंगा इतना कि सब काम धंधे छोड़ छाड़ के जितनी जल्दी हो सके इसको देखो। कसम से कह रहा हूँ दुनिया बदल जाएंगी तुम्हारी इसे देखने के बाद। मैं किसी मूवी को बिना रिव्यू दिए देखने को बोलता ही नहीं, लेकिन भाई ऐसी मूवी 100-200 सालों में एक बार ही बनती है। अगर इसे नहीं देखोगे तो पक्का बहुत पछताओगे। IMDb जाने तो भाड़ में, इसे हर हाल में देखो। 2019 में आई सुपर डिलक्स। विजय सेतुपति तो टॉप क्लास है ही, लेकिन बाकी जितने भी एक्टर्स है भाई साहब, इससे अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंस क्या ही होगी। देखो इसको और कमेंट में बताना कैसी लगी। दास एक मिडिल क्लास बंदा है जो प्लान बनाता है मिनिस्टर के बेटे को किडनैप करके उसको पैसों की डिमांड करना। दास शातिर दिमाग लगा के पूरा प्लान भी बना लेता है कैसे और कहाँ किडनैप करना है, लेकिन उसको मालूम पड़ता है कि मिनिस्टर के बेटे को किसी दूसरे ही गैंग ने किडनैप कर लिया। और सबसे खतरनाक चीज तो ये है कि वो किडनैप खुद मिनिस्टर के बेटे ने ही प्लान किया है, खुद के बाप से पैसे निकालने के लिए। कहानी में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक सनकी पुलिस वाला इस केस को हाथ में लेता है। 2013 में आई एक्शन कॉमेडी थ्रिलर सुदु कवुम। IMDb रेटिंग 8.3 के साथ ZEE5 पर देख सकते हो। एक गांव है और उस गांव में एक आखिरी किसान बचा हुआ है जो कि 70-80 साल का एक बुजुर्ग इंसान है। होता यूं है कि इस गांव में कुछ साल पहले किसी ने मोरों को मार दिया था और इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आती है तो लोगों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अब पुलिस को उसी बेइज्जती का बदला लेना होता है, इसलिए झूठे सबूत इकट्ठा करके वो इस बूढ़े किसान पे राष्ट्रीय पक्षी मोर को मारने का इल्जाम लगा देती है। उसके बाद की कहानी मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन मूवी में आप जो भी देखोगे गारंटेड बता रहा हूँ, आपने आज से पहले कभी ऐसा कुछ देखा ही नहीं होगा। मतलब एक अलग ही इमोशन है इसमें जिसे मैं बयां नहीं कर सकता। गरीबी, अत्याचार, मासूमियत, ऐसा ही कुछ समझ लो। मूवी में एक और कहानी है। एक बंदा है रमैया नाम का जो कि विजय सेतुपति है। उसकी प्रेमिका मर जाती है, तब से ये पागल हो चुका है, लेकिन ऐसा लोगों को लगता है। मेरे हिसाब से गाँव में सबसे समझदार कोई है तो यही है। ऐसे ऐसे सीन है मूवी में जिसे आप दिल से पसंद करोगे, प्यार आएगा इस मूवी पे। 2021 में आई कदैसी विवासाई द लास्ट फार्मर। IMDb रेटिंग 8.8। देखो भाई इस दुनिया में कोई एक भी लड़का लड़की ऐसी नहीं है जिसे स्कूल में किसी पे क्रश नहीं था। स्कूल 10th स्टैंडर्ड तक बोल रहा हूँ, और कोई कहेगा भी तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। अब वो स्कूल वाली फीलिंग कैसी होती है मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद को मालूम है। देखो भाई अब हम बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, अपने अपने काम में बिजी हो गए हैं, लेकिन
उस वक्त को मरते दम तक भूल नहीं सकते। इतना इनोसेंस है भाई इस मूवी के अंदर, इतना मासूम है ये बंदा। इसकी आंखें ही सब कुछ बोल देती है, मुंह से कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती इसको। और उसके एक्सप्रेशन देख के आप खुद समझ जाओगे इसके मन में क्या चल रहा है। आप खुद को इमेजिन करोगे, हाँ यार मैं भी ऐसा ही था स्कूल डेज में। मतलब लिटरली आप वापस चले जाओगे उस वक्त में। भाई मैं फेक नहीं रहा, लेकिन जब ये मूवी जब रिलीज हुई थी, इसके पहले कोई भी मूवी बनी ही नहीं थी जो इसको बीट कर सके। ये इतनी प्योर हार्टेड मूवी है भाई, मतलब इसमें एक्ट्रेस ने एक्टिंग की ही नहीं, बस एकदम रियल होते होते हो गई ऐसे टाइप। विजय सेतुपति और त्रिशा भाई ये दोनों साथ में इतने अच्छे लगते हैं, इनकी केमिस्ट्री देखकर आपको फील होगा, आप मूवी देखते देखते मन ही मन कहोगे ऐसा मत करो बेचारे के साथ, प्लीज उसे छोड़ के मत जाओ। भाई सच में मैं मजाक नहीं कर रहा, कोई भी फालतू का एक भी सीन नहीं, फालतू का ड्रामा नहीं कोई भी। 2018 में आए रोमांस ड्रामा 96 IMDb रेटिंग 8.5 के साथ यूट्यूब पे फ्री में देख सकते हो। हिंदी डबिंग भी बहुत अच्छी है। ऐसे ही टॉप 10 वीडियोस देखने के लिए चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दो और लाइक कमेंट करके बताओ कौन सी मूवी देखने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।